बिहार में रोजगार नहीं है और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं। हर बार पेपर लीक होता है। हम गंगा माई से प्रार्थना करते हैं, हे गंगा माई नीतीश कुमार के अब माफ करिए, उसको पानी एगो सद्बुद्धि वाला पिलाइए और चाचा चुपचाप चल के कहीं इस्कॉन टेम्पल में आस्था के साथ जुड़े और बिहार को छोड़ दें। हम लोग बहुत त्रसित हो गए, पेपर देते हैं। टेम्पल सुनिए भगवान कृष्ण के पास चले जाए, भगवत गीता पढ़ेंगे ना तो ज्ञान मिलेगा और कहीं से नहीं मिल पाएगा चाचा ज्ञान। कहे कि इतना ज्ञान ले लिए वो अब फेल हो पा रहे हैं दिमाग से, कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता से कंफ्यूज नहीं होंगे। लग रहा है तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। जिसको भी मौका मिले, ठीक है, बस जो सरकार वो बने जो इस देश में रोजगार और बिहार को रोजगार दे। से उब चुके हैं बहुत एक है भैया, पैर पकड़ते हैं, कहीं गोड़ पकड़ लेंगे। 25 से 30 फिर नीतीश बोला है मैं बात सुनिए ना, अगर नीतीश कुमार 25 में बन गए ना, पूरा युवा पागल हो जाएगा, युवा पागल हो जाएगा। युवा दे है ना 93% बेरोजगारी, अब क्या कहते हैं 100 हो जाए। हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद हूँ और हम लोगों से राय जानेंगे, बिहार के राजनीति के बारे में हम हालचाल जानेंगे। बहरहाल उसके पहले तमाम जो है बिहार के लीडर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जनता से जो है यात्रा निकाले हुए हैं। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के जो है करता धरता अभी है, युवा है, बहुत ही जोश के साथ जो है यात्रा निकाला। यात्रा के दरमियान में एक ऐसा मैनिफेस्टो डाल दिया जो एनडीए के तमाम जो नेता का जो है कहीं न कहीं सरगर्मी बढ़ा दी है और टेंशन भी दे दिए तेजस्वी यादव। माँ बहन जो मान योजना है जिस मुताबिक खड़ा किया गया, क्या लग रहा है ये सफल है? वो जो भी योजना लेके आते हैं नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव, वो जमीन को देखकर योजना बनाते हैं जो जमीन पर उतर सके। इसी तरह का उन्होंने पहले योजना बनाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे वो, और किसी भी मंच को जब चुनावी रैली को संबोधन कर रहे थे तो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे और बोल रहे थे पहली कैबिनेट में पहला काम ये मैं करने जाऊंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कहाँ से लाएंगे, यहाँ नीतीश कुमार ने कहा था कि क्या बापगंज से लाएंगे, और वही नीतीश कुमार जी के साथ वो आते हैं और 17 महीना सरकार चलाते हैं और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 4 लाख से भी ज़्यादा रोज नियुक्ति पत्र अपने चाचा के हाथों से बंटवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव कर सकते हैं, उनके पास तजुर्बा है। चिराग पासवान तो उन्हीं के भाई हैं, कहीं न कहीं कह रहे हैं कि एक ऐसा मान सम्मान जो एक उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही कहीं न कहीं हमारी भरी महफिल में मतलब गालियां पड़ी उन्हीं की पार्टी के द्वारा। तो एक ऐसा आप मान सम्मान की बात करते थे। देखिए चिराग पासवान जी और ललन जी कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जीत कर आते हैं। जेडीयू के ललन जी के, बीजेपी के हैं, जेडीयू के और कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहारे ये चिराग पासवान चलते हैं। दम भरा करते थे झारखंड के चुनाव में, अपने दम इधर इनका औकात समझ में आ गया। इधर पूरी मेरी बात सुनिए, पे चलते ना तो पासवान समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाते, अपने दम पे चलते हैं ना, है ना, पूरे पासवान समाज को लेके चलते हैं। आज उनके पार्टी में कितने उसके समाज के आदमी है ये पूछिए ना। जब उनका घर है ना, किसी के घर में है, माता पिता जब साथ नहीं रहता है तो दूसरा क्या करेगा। तो आप चिराग पासवान जी मतलब कह रहे हैं कि अपने जाति है ना, अपने जाति को तो जोड़ नहीं पाए, चलेंगे बिहार को जोड़ने। अपने चाचा जी को जोड़ नहीं पाए पिताजी के मरने के बाद। इतने कहते हैं इतने बड़े एक्टर थे, शिक्षित थे, लेकिन अपने चाचा जी से मतभेद हो गया। चाचा जी मतभेद कर लिए कि चाचा जी मतभेद करे। शिक्षित कौन था, चाचा थे कि आप थे? चाचा भी थे। जो है ना गौतम बुद्ध शिक्षित थे तो पूरा दुनिया को बौद्धिज्म सिखा दिए। आप चाचा जी को नहीं ले पाए अपने आप में। एक पार्टी का 2 टुक हो गया, एक पंखा डुला रहा, दूसरा हेलीकॉप्टर चला रहा है। बिहार में रोजगार नहीं है और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं। हर बार पेपर लीक होता है। हम गंगा माई से प्रार्थना करते हैं, हे गंगा माई नीतीश कुमार के अब माफ करिए, उसको पानी एगो सद्बुद्धि वाला पिलाइए और चाचा चुपचाप चल के कहीं इस्कॉन टेम्पल में आस्था के साथ जुड़े और बिहार को छोड़ दें। हम लोग बहुत त्रसित हो गए, पेपर देते हैं। टेम्पल सुनिए ना भगवान कृष्ण के पास चले जाए, भगवत गीता पढ़ेंगे ना तो ज्ञान मिलेगा और कहीं से नहीं मिल पाएगा चाचा ज्ञान। कहे कि इतना ज्ञान ले लिए वो अब फेल हो पा रहे हो दिमाग से, कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता से कंफ्यूज नहीं होंगे। लग रहा है तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। जिसको भी मौका मिले, ठीक है, बस जो सरकार वो बने
जो इस देश में रोजगार और बिहार को रोजगार दे। मोदी जी से उब चुके हैं। बहुत एक है भैया, पैर पकड़ते हैं, कहीं गोड़ पकड़ लेंगे। 25 से 30 फिर नीतीश बोला जा है, रहा है। मैं बाप पोस्टर रे लग रहा है बाप पटना के सड़क सुनिए पर। ना, अगर आप क्या अगर रहे हैं? नीतीश कुमार 25 में बन गए ना, हाँ। पूरा युवा पागल हो जाएगा, डिस्टर्ब मेंटली हो जाएगा। युवा पागल हो जाएगा। युवा है ना 93% बेरोजगारी, अब क्या कहते हैं 100 हो जाए तो क्या करेगा आदमी, तब तो यही मिलेगा आपको मोदी पटने जी के साथ हैं, सब मुमकिन है। मोदी जी तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे इस देश को, कहाँ मिला? मोदी जी कहते थे 15 लाख देंगे, अमित शाह कहता है जुमला है। मोदी जी कहते थे कि है ना कि भाई मित्रों मैं एक नया रेल का नया डिब्बा का लाइन बनाऊंगा मालगाड़ी का, कहाँ मिला लाइन? मोदी जी तो बहुत कुछ कहते थे, कहाँ मिलता? मोदी जी कहते हैं कि अडानी जी आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बांग्लादेश जाते नए हैं, साल में 700 सुनिए, करोड़ मिलने वाला है अरे बिहार साढ़े को। 3400 करोड़ का तो टैक्स माह है ना, बिजली का टैक्स माफ कर दिए परसों, पढ़िए न्यूज में अडानी जी का। मोदी जी तो मोदी जी काम करते हैं अडानी और अंबानी के लिए। मोदी जी में कुछ नहीं बोल रहा, हम लोग बिहार के हैं, चचा से परेशान हैं, चचा आप माफ कर दीजिए, पैर पकड़ते। एक जमाने में समाजवाद का झंडा उठाए किसे थे आप। देखते हैं? किसे युवा आप किसे पसंद करेंगे? जो भी बने भैया युवा रोजगार, किसे पसंद करेगी आप? जो अब अभी सवाल युवा पसंद, आप देखिए प्यार से बता दीजिए जो आपको लगे। देखिए हम लोग परेशान हो गए एकदम, बाप रे बाप। युवा किसको मौका चचा कभी देंगे? इधर जाते कभी उधर जाते। क्या माफ मुकेश कर सहनी को मौका देंगे? हाँ, प्रशांत किशोर देखिए, को मौका देंगे? किसे देखिए, देंगे मौका? प्रशांत किशोर का तो बातें मत करिए। अच्छा। ठीक, प्रशांत किशोर अभी बोला कि हम शिक्षित आदमी को टिकट देंगे। हाँ। 4 जगह उठाए, एगो 10वीं पास था, एगो 12वीं पास था। वो तो जितना बोले ना वो एगो बिना डिग्री डॉक्टर था, सही है। प्रशांत किशोर कहानी खत्म है, उस नहीं है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है। सुनिए, सीधा सीधा बात है कि जो सरकार रोजगार देगी, इससे पहले एक बार तेजस्वी दिए थे रोजगार, ठीक है, तो बढ़िया था। अगर फिर से देंगे रोजगार तो हम लोग जीते हैं, जिताने का काम करेंगे। और है ना इलेक्शन में अभी समय है 8 महीना, उसके बीच में बहुत प्रपंच होगा। चचा कहाँ भागेंगे ये भी पता नहीं है। चचा भाजपा में है अभी, कल जाके आरजेडी मिल जाते हैं। और सोचिए तो दोनों पार्टी की क्या गरिमा है। लालटेन लालू जी कहते हैं बहुत बड़े समाजवाद के इंसान थे, तभी नीतीश कुमार आता है तो अपना बेटवा के तुरंत उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और उधर भाजपा कहता है हिंदुत्व का बड़ा लालटेन उठा है ना, बड़ा उठेले हैं। लेकिन नीतीश कुमार है ना, जब गान में बांस करता है उसका, तब भी फिर से भाजपा है ना, आइए नीतीश जी। तो नीतीश लैंग्वेज क्या करेंगे, त्रसित हो गए बेरोजगारी से, अब क्या करें, थूक चाट लें? क्या करें चचा बताइए? चचा क्या करे, लाठी मार दिए 4 गो, ठीक है, लेकिन नौकरी दीजिए चचा, तंग आ गए हैं। अब शब्द बोलना नहीं चाहते हैं चचा, लेकिन निकल जाता है। फ्रस्ट्रेशन इतना खतरनाक है। पहले पेपर देते हैं, फिर वो पेपर लीक होता है, फिर कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है, फिर से आप फॉर्म भरते हैं, फिर से सेंटर पे जाइएगा। ये बहाली चचा कब होगा? हे गंगा माई हमरा छोड़। 2005 से पहले तो माई बहने कैले थे, मैया बहन योजना ले का साबित करना चाहते हैं? 2005 से पहले माँ बहने कैले थे कि नहीं कैले थे? कोई भी चाहे वो बीजेपी लागू करे मैया बहन योजना या आरजेडी लागू करे, 1% भी लाभ नहीं होने वाला है किसी भी पार्टी को। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम बिहार की जनता है ना, भले बिहार के लोग गरीब राज जरूर बोलते हैं, गरीब भले जरूर है लेकिन लालची नहीं है। कोई भी नेता अगर लाता है ना मैया बहन योजना, अपने पॉकेट से नहीं देता है। 8000 खटाखट वाला था ना, एग्जाम्पल आप सबसे बोल ले सकते हैं, क्या हुआ उसका 8000 खटाखट का? 8000 खटाखट फेल हो गया, मैया बहन योजना भी फेल है। देखिए, हम कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, वो उस पार्टी को वोट देंगे जो बात करेगी कि बिहार में जो बाढ़ से पीड़ित होता है, जितना हर एक साल नुकसान होता है, उसको रोक देंगे। बिहार में बेरोजगारी को खत्म करेंगे और बिहार को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे, उसी को पार्टी को वोट देंगे। और आप मतलब बोल रहे हैं कि भैया भी बोल के गए बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में बेरोजगारी नहीं है, स्किल की कमी है, ठीक है। अब बताइए कि एक पुलिस थाना जो होता है, पुलिस थाना की में लगभग मान के चलिए 1000-2000 बच्चे तैयारी करते होंगे बिहार दरोगा की। उसमें से होगा कितना? दरोगा एक ही ना है, दरोगा एक ही है। बनेगा दरोगा कौन? एक ही। जो 2000 में से जो मतलब बनने में सबसे परिपूर्ण होगा विद्यार्थी, वही ना दरोगा बनेगा, वही ना एसपी बनेगा। तो हम लोग स्वैच्छिक बेरोजगार हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का धैले है। गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब अपना खुद आप काम चालू कीजिए ना। हमको नौकरी मतलब क्या होता है? नौकर। आखिर हम कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें नौकर ही क्यों बनना है? मैं नीट का तैयारी करता हूँ, अगर सरकारी डॉक्टर नहीं बना, अभी तो मैं लिया हूँ, कोचिंग से मिला है। अगर मैं सरकारी डॉक्टर नहीं बना, मैं खुद अपना क्लिनिक खोलूंगा, 7 दिन सप्ताह में 3 दिन 2 दिन क्लिनिक फ्री चलाऊंगा अपना। तो मैं खुद का सरकार क्यों नहीं बनूंगा? खुद का मालिक क्यों नहीं बनूंगा कि मैं सरकारी नौकर बनने जाऊंगा? हो गया सरकारी जॉब
एक दो अटेम्प्ट देंगे, हो गया, नहीं हुआ तो भी ठीक है, हो गया तो भी खुद ठीक के है। मालिक बनेंगे तो कमाए वाला भी तो चाहिए ना, हाँ? कमाने वाला भी चाहिए ना। वही ना बोला, खुद का मालिक अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना क्लिनिक स्टार्ट करेंगे, पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, उसका भी सरकार दे रहा है। बिजनेस में लोन 4 लाख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार उसका भी लोन दे रहा है। सरकार आपको खाना खिलाएगी मुंह में सान के, दाल भात, अपना खुद सेल्फ डिपेंड, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होगी है। सरकार दावा काहे करती है? क्या सरकार का चुनाव आते हैं वैसी उतारे थे, इतना नौकरी देंगे, अरे इतना भैया, रोजगार देंगे, मिला इतना है नहीं। इतना घर आवास देंगे। बिहार के हिस्ट्री में लिखा गया है, 2000 बीपीएससी पद इससे पहले कभी नहीं आया था। बिहार में भली दरोगा का बहाली पे बहाली हो रहा है, बीपीएससी में बहाली पे बहाली हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है। अरे भैया पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है नहीं तो हम कहाँ बोल रहे हैं सरकार सही कर रही है? पेपर लीक हो रहा है, सरेआम गलत है भाई। अगर हम सरकार को वोट दे रहे हैं तो सरकार की बुराई भी बताएंगे और सरकार की अच्छाई भी बताएंगे। केवल सरकार की अच्छाई हम क्यों बताएं? हर एक आदमी के दो पक्ष होता है, अच्छाई और बुराई। जब बुराई बताएंगे तभी ना काम हमारे हो सकता है। बात से मतलब बात सुन के सरकार नीतीश कुमार का कहीं मन बदल जाए, पेपर लीक करना बंद हो जाए, तब सरकार का दोनों पक्ष अच्छाई और बुराई बताइए। आप जिस सरकार को वोट दे रहे हैं उस सरकार से क्वेश्चन भी कीजिए कि क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। चलिए कर दिया बे। हो गया, क्या मिनट हुआ हो? हम अभी पटना के जनता से हम पूछ रहे थे कि आखिर जिस तरह से बिहार की राजनीति के जो हालात हैं, जो चर्चाएं होनी चाहिए, आखिर सरकार बनाने में जो सरकार जब चुनाव आती है तो जो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के पार्टियां हो, अनेकों तरह के लुभावने तरीके जो है योजनाएं लाती है, लेकिन वही सरकार में आती है कोई भी पार्टियां तो कहीं ना कहीं उस योजना पे काम नहीं करती है, जनता को त्रस्त होना पड़ता है। बहरहाल हम आगे जरूर और भी अपडेट हम जरूर लाएंगे। फिलहाल हम वीडियो कहीं छोड़ जाते हैं। कमेंट में अपना राय हमें जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।